हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री चैप्टर 1 ठोस अवस्था का अजुक्ति सेशन 1। तो आइए हम आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है कि एक आयनिक यौगिकों में ए आईओएन इकाई सेल के घन के कोनों पर हैं तथा बी आईओएन फलक के केंद्रों पर हैं। इस यौगिक का सरलतम सूत्र क्या होगा। तो हमारा घन के कोनों पर कह रहे हैं क्या है, घन के कोनों पर ए है, तो हम ए पहले निकालते हैं। घन के कोनों पर हमारा कितना होता है 1/8 होता है और कोना कितना होता है, तो कोना हमारा 8 होता है। तो 8 से 8 ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। तो हमारा ए है तो हमारा कितना हो जाएगा इसका बराबर ए हो जाएगा। और फिर कह रहे हैं क्या कर रहे हैं कि बी आयन फलक के केंद्रों पर हैं। तो फलक के केंद्रों पर क्या होता है, तो फलक के केंद्रों पर हमारा 1/2 होता है, हाफ होता है। और फिर कह रहे हैं कि फलक के केंद्रों पर कितना होता है, तो हमारा और के हमारा फलक के केंद्र कितना होता है हाफ, तो हमारा 6 होता है, तो 6 हो जाएगा। और यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, तो ये वाला हमारा बी है, तो बी बराबर ये हो जाता है। फिर 2 से ये 6 कट जाएगा 3 और बराबर कितना हो जाएगा B3 हो जाएगा हमारा। और ए 1 हो जाएगा हमारा, ए 1 हो जाएगा और B3 हो जाएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो AB3 हो जाएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है। तो निम्नलिखित में प्रतिचुंबकीय कौन होता है, तो निम्नलिखित में प्रतिचुंबकीय हमारा है कि एस्कैर्डियम आयन, यानी हमारा सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से बेरवेदार ठोस कौन है। निम्नलिखित में से बेरवेदार ठोस कौन है, कौन सा है, कौन सा है, तो हमारा हीरा होता है जो कि बेरवेदार होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल क्लोज पैकेट आकृति है उसकी समन्वय संख्या होती है। कह रहे हैं कि एक धातु है जिसकी बनावट हेक्सागोनल क्लोज पैकेट आकृति है उसकी समन्वय संख्या होती है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है। तो घनाकार जालकों में कह रहे हैं ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है, तो घनाकार जालकों में हमारा क्रिस्टल में होती है 3 होती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि सदृश्य परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या है। कह रहे हैं कि सदृश्य परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल FCC में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा गुण है जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। तो ऑप्शन दिया है विभिन्न दिशाओं में समान गुण, बी में दिया है सुस्पष्ट द्रव्यमानक माध्यम, और बी में दिया है निश्चित ज्यामितीय आकृति, और डी में दिया है उच्च अंतरा आणविक बल। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो विभिन्न दिशाओं में समान गुण ये क्रिस्टल के ठोस पदार्थ का गुण नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि उस आयनिक यौगिक की चतुष्फलकीय आकृति होती है जिसमें R पॉजिटिव R निगेटिव का मान निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। तो हमारा ऑप्शन दिया है 0.414। हमारा ऑप्शन दिया है 0.414 से 0.732। बी में दिया है 0.732 से 1.00। फिर सी में दिया है 0.155 से 0.225। फिर डी में दिया है 0.225 से 0.414। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.225 से 0.414। तो हमारा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा।
देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या होती है, यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन दिया है 6, फिर दिया है 8, फिर दिया है 10 और फिर दिया है 12। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, यानी हमारा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि धनायन अंतराकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं, यानी धनायन अंतराकाशी स्थान में उपस्थित हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दिया है फ्रेंकल डिफेक्ट, देन दोष, फिर बी में दिया है शॉर्टकी डिफेक्ट दोष, फिर डी सी में दिया है रिक्तिका दोष, फिर डी में दिया है धातु न्यूनता दोष। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंकल डिफेक्ट, यानी कि ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यहीं पर कहा था रिनायन रिक्तिका स्थान में उपस्थित हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसका हो जाता है हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट। मगर यहाँ पर कह रहे हैं धनायन अंतराकाशी स्थान में उपस्थित हो जाते हैं तो इसलिए हमारा इसका राइट आंसर होगा फ्रेंकल डिफेक्ट। आइए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाता है, तो शॉर्टकी डिफेक्ट किस में पाया जाता है। तो ऑप्शन दिया है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, बी में दिया है KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, फिर सी में दिया है सीजियम क्लोराइड, फिर डी में दिया है ऑल ऑफ दिस, यानी कि इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि सभी हैं जो कि शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाता है इन सभी में। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है, पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। तो ऑप्शन दिया है 4 केल्विन पर, बी में दिया है 10 केल्विन पर, सी में दिया है 20 केल्विन पर और डी में दिया है 25 केल्विन पर। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 केल्विन पर पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि बीसीसी संरचना में केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल से साझा करता है। तो ऑप्शन दिया है 1 यूनिट सेल से, बी में दिया है 4 यूनिट सेल से, फिर बी में दिया है 3 यूनिट सेल से और डी में दिया है 2 यूनिट सेल से। तो बीसीसी संरचना में केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न में से किस यूनिट सेल से साझा करता है, यानी साझेदारी किस यूनिट सेल से करता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 यूनिट सेल से वह साझेदारी करता है, क्योंकि बॉडी सेंटर यानी किसी भी यानी कि बीसीसी होता है ना बॉडी सेंटर, उसके अंदर केवल एक ही गोला होता है जो कि यानी कि पूरा फुल होता है जिस पर एक मान होता है। नहीं तो फलक केंद्रित पे होता है 1/2, फिर कोनों पर होता है 1/8, इसलिए हमारा 1 यूनिट सेल से साझा करता है। फिर अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में होता है, यानी कह रहे हैं कि सोलर सेल में यानी जो सोलर प्लेट होता है हमारे घरों में, जब लाइट नहीं आता है तो हम उसका उपयोग करते हैं, तो उसमें किस यानी कि पदार्थ का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 के पर सरपंच संरचना में धनायन तथा ऋणायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्रमशः होता है। कह रहे हैं कि कैल्शियम फ्लोराइड में धनायन तथा ऋणायन की कोऑर्डिनेशन संख्या क्रमशः होती हैं। तो ऑप्शन दिया है 6 तथा 6, बी में दिया है 8 तथा 4 और 4 और 4। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 तथा 4, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सहसंयोजक ठोस हैं। तो ऑप्शन दिया है रॉक सॉल्ट, फिर बी में दिया है बर्फ, सी में दिया है क्वार्ज, डी में दिया है शुष्क बर्फ। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्वार्ज। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आयोडीन है। तो आयोडीन क्या है। तो ऑप्शन दिया है ए में आयनिक ठोस, बी में दिया है परमाणुिक ठोस, सी में दिया है आणविक ठोस, फिर बी में दिया है डी में दिया है सहसंयोजक ठोस। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आणविक ठोस हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि किस यूनिट सेल के लिए अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री होता है और ए बराबर बी नॉट इक्वल सी। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा टेट्रागोनल के लिए क्या होता है कि टेट्रागोनल के लिए होता है हमारा अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री और ए बराबर बी नॉट इक्वल सी, यानी हमारा इसका राइट आंसर टेट्रागोनल हो जाएगा।
देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि ट्राई क्लिनिक क्रिस्टल का अक्षीय कोण होता है। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा अल्फा नॉट इक्वल बीटा नॉट इक्वल गामा नॉट इक्वल 90 डिग्री। हमारा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ठोस AlCl यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड में एल्युमिनियम की कोऑर्डिनेशन नंबर होती हैं। तो ऑप्शन दिए हैं 2, फिर बी में दिया है 4, सी में दिया है 6 और डी में दिया है 8। तो एल्युमिनियम क्लोराइड में कह रहे हैं ना, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में प्रत्येक क्रोमियम आयन कितने सोडियम आयन से घिरा रहता है। तो ऑप्शन दिए हैं 4, 6, 1, 2। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 यानी कि 6 आयन से घिरा रहता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि जिंक ब्लेड ZnS में सल्फाइड आयन की व्यवस्था होती है। तो ऑप्शन दिया है सरल क्यूबिक, फिर बी में दिया है HCP, सी में दिया है BCC और सी में दिया है डी में दिया है FCC। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा FCC यानी कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल यानी कि फलक केंद्रित घनीय सेल। तो हमारा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 8:8 प्रकार की पैकिंग उपस्थित है। कह रहे हैं कि 8:8 प्रकार की पैकिंग उपस्थित है। तो MgF2, बी में दिया है CgS क्लोराइड, फिर सी में दिया है पोटेशियम क्लोराइड, फिर डी में दिया है NaCl। CI यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पर NaCl होता है यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 8:8 प्रकार की पैकिंग कर रहे हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि CgS क्लोराइड हो जाएगा, यानी हमारा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो BCC यानी कि बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 8 होता है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ए हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि जिंक ब्लेड में ZnS में जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो हमारा ऑप्शन दिया है 6, 4, 8 और 12। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 यानी कि जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो 4 होता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि टेट्राहेड्रॉल आकृति के लिए त्रिज्या अनुपात होता है। टेट्राहेड्रॉल आकृति के लिए त्रिज्या अनुपात कितना होता है। तो ऑप्शन दिया है 0.0 से लेकर 0.155, बी में दिया है 0.225 से लेकर 0.414, फिर सी में दिए हैं 0.155 से लेकर 0.225, फिर डी में दिए हैं 0.414 से लेकर 0.732। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.225 से लेकर 0.414 हो जाएगा, यानी कि हमारा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेगी CCP संरचना तथा BCC संरचना में मुक्त या अनाध्यासित दिक् स्थान के प्रतिशत क्रमशः होते हैं। तो ऑप्शन दिया है 30% से लेकर 26%, फिर बी में दिए हैं 26% से लेकर 32%, फिर डी में दिया है 32% तथा 48%, फिर डी में दिया है 48% तथा 26%। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 26% तथा 32%, हमारा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।